हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के क्लास स्मार्ट स्टडी 01 में। जो आज का क्लास होने वाला है वो बायोलॉजी का क्लास होगा और फर्स्ट चैप्टर जो जैव प्रक्रम है इसमें से मैं आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उस क्वेश्चन में बिहार में 2026 बिहार बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हमारे चैनल से हर साल ये क्वेश्चन बताए जाते हैं और हर साल ये क्वेश्चन लड़ते हैं। इसलिए इस बार फिर से भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मात्र एकदम वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखकर पढ़िए। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगीय जंतु है। यानी इसमें से बताना है आपको कि कौन सा एक उभयलिंगीय जंतु है। तो याद रखिएगा कि इसमें से एक उभयलिंगीय जंतु जो होता है केंचुआ होता है। जो केंचुआ एक उभयलिंगीय जंतु होता है। और याद रखिएगा कि अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर VVI 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आज कराने वाले हैं। और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें दिया है कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जी इनमें से क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि मैं बता दूं कि आपको इनमें से आपको सभी जो इनमें से सूर्य का प्रकाश को भोजन बनाने, अगर भोजन में पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और परहरित भी जरूरी है। ये तीनों जरूरी है, इसलिए इनमें से सभी होंगे। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, यानी ग्रहणी भाग क्या है। यानी क्वेश्चन में दिया है कि ग्रहणी क्या है, यानी जो आप भोजन करते हैं, यानी जो भोजन करते हैं और वो कहाँ पे जाता है, इसी को पूछ रहा है कि ग्रहणी क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है कि ग्रहणी क्या है। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रहणी जो होता है छोटी आंत, छोटी आंत में जो अगर आप खाना खाते हैं तो खाना को पचाने का काम कौन करता है, तो छोटी आंत ही करता है। इसलिए ग्रहणी क्या है, तो ग्रहणी में ऑप्शन दिया है छोटी आंत, यानी आपका छोटी आंत ही सही होगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। यानी कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एंजाइम वसा पर हमेशा लाइपेज, जो लाइपेज होता है यही क्रिया करता है। देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा ही मनोबल होगा कि हम आपको बताएं। ठीक है, इसलिए चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हमारा चौथा नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये पूछ रहा है सवाल कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो ये सिंपल सा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। हमेशा याद रखें, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है, इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। हमारा 5वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं और वीडियो को लाइक करके जाइएगा जरूर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। पूछ रहा है क्या कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल सा सवाल है, यानी कवक कवक यानी जो मरे हुए सड़े गले मांसों को खाते हैं वही कवक यानी कवक कहलाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन में दिया भी है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा मृत जीवी की विधि पाई जाती है। यही मृत जीवी जो होते हैं इसी को, यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, क्वेश्चन में दिया है और ऑप्शन में क्या दिया है। ए नंबर ऑप्शन दिया है WBC और बी नंबर ऑप्शन दिया है लासिका।
लसिका। सी नंबर ऑप्शन दिया है आरबीसी। और डी नंबर ऑप्शन दिया है, डी नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ये मेरा सवाल है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन वाहक, वाहक मतलब समझिए पहले, ये जो वाहक होता है, जैसे ये हमारे शरीर में करंट वरंट लगता है, झटका लगता है, उसको पूरे शरीर में फैलाता कौन है? उसी को बोलते हैं मतलब चालक रास्ते नापने वाला वाहक। मतलब तो इसमें से कौन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आप लोग को पता है तो आंसर पहले कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन का वाहक होता है जो आरबीसी। आरबीसी को मतलब हिंदी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए मेरा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पौधों में आदान प्रदान हमेशा रंग, रंग जो होता है इसके द्वारा आदान प्रदान जो होता है पौधों में हमेशा होता है। अब चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। 9 नंबर में लिखा है मानव हृदय में कितने कितने कोष्ठ होते हैं? हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यही जो सवाल दिया है 9 नंबर में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। दो, ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 8, सी में 1 और डी में ऑप्शन दिया है 4। ठीक है, 4। यही सवाल जो था, अगर आप लोग आंसर खोज लिए हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन बताता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में, जो मानव का हृदय होता है, मानव हृदय में हमेशा 4 कोष्ठ होते हैं। जो मानव का ये मान लीजिए हृदय है और ये 2 भागों में बांटा होता है, यानी ये 4 कोष्ठ, मानव में 4 कोष्ठ होते हैं।